हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का गणित है। आप लोगों का ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर 2025 का आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि 1 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होने वाला है मैथ का, यानी कि गणित का, उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को संपूर्ण एंड आप लोगों को निचोड़ तरीके से इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग को एक बात हमारी मतलब याद रखना है। क्या एक बात तुमको यह याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में अगर टॉप करना है या 90% से ऊपर नंबर लाना है तो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में और दिमाग में आधी जरूर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छे तरीके से जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग और दिल में दोनों आधी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग जानते होंगे 20 एमसीक्यू रहेगा, जिसमें से आप लोगों का 20 एमसीक्यू रहेगा और 50 नंबर का आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि इसको सॉल्व करना रहेगा। आप लोगों का देखिए खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 15 और 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, अन्यथा चलिए राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो आएगा बाबू 360 आएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया 10, क्या दिया गया, 10 72 है और अपान क्या दिया गया आप लोगों का, बटे दिया गया कॉस 18 डिग्री दिया गया। इसका मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना। तो एक ही होता है इस कंडीशन में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो एक ही होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, देखिए कि 3x कैप क्या दिया गया आप लोग का 2 - x + k = 0। तो मूल के k का मान बताना, तो x इसका k का मान 3 आ जाएगा, जो कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी है, यानी कि कितनी हमें ये बताना। तो 4 है, कितनी है बाबू 4 है, गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो आप लोग को ये प्रोबेबिलिटी बताना है, तो 1/2 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या दिया गया 4 तथा 10वां पद क्या दिया गया -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा क्या होगा 28 होगा बाबू, जो कि हमारा सी वाला यानी कि गा वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां कि बिंदु पी क्या, पी का मान कितना दिया गया, बिंदु पी क्या दिया गया 2, -3 है और क्यू क्या दिया गया 10, वाई के बीच की दूरी का 10 मात्रक है, तो वाई का मान होगा, वाई का मान क्या होगा -19, 3 हो जाएगा, जो कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से क्या दिया गया √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमें ये बताना है। तो 60 अंश होगा, कितना होगा 60 अंश होगा, खा वाला ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल क्या दिया गया है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आधार का व्यास होगा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 पाई आधार सेंटीमीटर है, तो उसका आधार का क्या हो जाएगा हमें ये बताना, तो 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा व्यास। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सह अभाज्य है, यानी कि सह अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 18, 25 है। क्या है 18, 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से है नहीं संबंधित है, तो मानक विचलन जो है यही नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो बिंदुओं क्या क्या दिया गया 2, 3 है और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, यानी कि कितनी होगी, तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या आप लोगों का दिया गया क्या, देखिए संख्या दिया गया आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य होगा 5 होगा बाबू, कितना होगा 5 होगा, का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समीकरण x - y बराबर क्या दिया गया है आप लोग का 2 दिया गया और एक x + y = 2 है, तो इसका हल होगा, यानी कि इसका हल क्या होगा हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x = 2 है और y = 0 हो, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 3 cot a = 4 तो 4 है, तो सेक ए का मान होगा, सेक ए का मान होगा क्या होगा, तो 5/4 हो जाएगा, जो कि हमारा खा वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप के द्वारा
केंद्र पर बना कोण 60 अंश है तो चाप की लंबाई होगी क्या होगी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि हमारा ग वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर क्या दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर है तो AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो B का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में B का मान क्या हो जाएगा, तो इसका ख वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2, 5, 7, 8, 6, 3, 8, 8 ये दिया गया आप लोग का, और 2 में बहुलक है, यानी कि इसमें बहुलक है। तो आप लोगों की जानकारी के बता दूं बहुलक का क्या, बहुलक को पहचानने का ट्रिक बता दे रहे हैं। बहुलक का अर्थ होता है बहु, यानी कि जो बार बार आए वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें बार बार सबसे अधिक कौन दिख रहा है, तो 8 दिख रहा है, जो कि हमारा कौन सा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रैखिक समीकरण युग्म आप लोग का क्या दिया गया x + y बराबर 6 दिया गया, 4 दिया गया और x - y बराबर 2 है, तो इसका हल होगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका हल क्या होगा हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3,1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि समरूप त्रिभुजों की आप लोगों को क्या बताना है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होगी, यानी कि क्या होगी हमें यह बताना है। तो समरूप त्रिभुजों की उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, जो कि हमारा ग वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो MCQ वाला कंप्लीट होगा। आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आसान तरीके से, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से सभी प्रश्न को करना अनिवार्य रहेगा, जिसमें का वाला क्वेश्चन दिएगा संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल विधि से मासा और लासा ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को रफ कॉपी में कर लीजिएगा नोट, और इसको अच्छे तरीके से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा हाई स्पीड के साथ और समझने के साथ। आप लोग की प्रिपरेशन तो हो ही गई होगी, तो इसको इस क्वेश्चन को भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा तैयारी के तौर पर। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को इसको मतलब सॉल्व किए होंगे तब बहुत अच्छा बात है बाबू। चलिए, आप लोग का खा वाला क्वेश्चन आप लोग इसको भी करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या देगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। 2 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। समांतर आप लोग का 15वां पद, समांतर श्रेणी आप लोग को बताना है कि इसका 15वां पद क्या होगा, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा बाबू। 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आप लोग को इसका प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी बताना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जो कि आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्या दिया गया आप लोग का, इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके योग अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी संख्या ज्ञात करना हमें ये बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के बिंदु के एक स्पर्श रचना कीजिए और स्पर्श रेखाओं की लंबाई माप कीजिए, यानी कि माप कर लिखिए। ये वाला भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि 10 मीटर से ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 अंश व 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग का 4 नंबर का है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी के माध्यक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया कि 15 सेंटीमीटर यानी कि वाले 15 सेंटीमीटर जा वाले आप लोग को वृत्त की एक जीवा AB और क्या दिया गया, यानी कि साइन वाले, यानी कि साइन जा मतलब क्या होता है, साइन होता है, कॉस जा मतलब कॉस होता है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाती है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। ये वाला तीसरा वाला भी क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना है, किन्हीं 5 ही खंडों को, और तीसरा वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो इसमें अथवा करके भी दिया गया है। आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मीनार वाला भी क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले से चैप्टर से दिया गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी दिया गया कि आप लोगों को अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये दोनों को आप लोग सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, यानी कि हंस प्रूव कर दीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्त खंड पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके इसमें दिया गया कि आप लोगों को क्या बताना है, कोई एक तंबू है तो इसका आप लोगों का बेलन का आकार है जिस पर वह एक शंकु के अध्यारोपित है, और यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 है मीटर है तो 4 मीटर है, तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू
तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जबकि 500 मीटर प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोगों का क्वेश्चन, जो कि आप लोग को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट एंड आप लोग निचोड़ तरीके से इस वीडियो में बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, जितना भी क्वेश्चन बताया गया है उतना आप लोग अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए आप लोगों को अगर हाँ आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।